हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि यूज़र मोड एंड कर्नल मोड हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले हमने प्रोसेस स्टेट जो हमारा टॉपिक था वो डिस्कस किया था, ठीक है। और आज की डेट में हम यूज़र मोड और कर्नल मोड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको सिस्टम कॉल भी पढ़ाना चाह रही थी, बट इसमें आपको समझ आ जाएगा सिस्टम कॉल भी क्या है, ठीक है। तो अगर हम समझें तो यूज़र मोड और कर्नल मोड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, राइट। यूज़र मोड एंड कर्नल मोड आर टू states privilege levels that the CPU switch between the ensure security and stability। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को चेक करता है सीपीयू, राइट। तो इसको ना हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जिससे आप पूरी चीज़ों को ना कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए हमारी जो ज्वेलरीज हैं हम बैंक में रख देते हैं ना कि चोरी ना हो जाए घर पे, या आज की डेट में जब हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है तो हम ट्राई करते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा सिक्योर रहें, ठीक है। तो जो ज्वेलरीज होती है जब हम उनको बैंक में रखते हैं तो क्या लॉकर में वो रखी जाती हैं वहाँ पर। उसके बाद कुछ चीज़ें वेरीफाई होती हैं, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें वो वापस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं वही आपको समझाना चालू कर रही हूँ कि यूज़र मोड क्या है, कर्नल मोड क्या है और इसी बीच में सिस्टम कॉल क्या है, ठीक है। तो यूज़र मोड क्या होगा, जब हम बैंक के अंदर जाएंगे तो जो लॉबी का एरिया है वो हमारा यूज़र मोड होगा कि हम वहाँ पर जो है लिमिटेड चीज़ें कर कर पा रहे हैं, ठीक है। हम अंदर जाएँगे, हम जैसे ही एंटर होंगे वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय हैं बैंक के, हम उनसे कनेक्ट करेंगे कि हमारी जो ज्वेलरीज़ हैं यहाँ पर है, हमें वो चाहिए। तो वो हमसे बोलेंगे कि आप एक काम करें, आप एप्लीकेशन लिख के हमें दे दीजिए और आपकी जो ज्वेलरीज़ हैं वो हमारा एम्प्लॉय आपको या हमारी जो आगे की टीम है वो आपको दे देगी, प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन लिख कर उन्हें देंगे, किसको? जो एम्प्लॉय है बैंक के, उन्हें देंगे। अब हम डायरेक्ट तो वहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि लॉकर में रखी हुई है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस है उसके लिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पे कौन जा सकता है? जो बैंक का एम्प्लॉय है, ठीक है, जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो जा सकता है वहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर जो हमने उनको एप्लीकेशन लिख के दिया वो क्या हुआ, सिस्टम कॉल हुआ, ठीक है। जब हम वहाँ पर इंटर हुए वो क्या था, हमारा यूजर मोड था। हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ थे कि भाई हम अंदर तो डायरेक्ट नहीं जा सकते। दूसरा कर्नल मोड हमारा क्या है, जो एम्प्लॉय है वही वहाँ जा सकता है, राइट। उसके पास ही वही उसके लिए ऑथराइज्ड है, राइट। तो वही वहाँ पर जा पाएगा। तो ये हमारा यूज़र मोड और कर्नल मोड हो गया। ये देख सकते हैं अंदर जो है वो कर्नल मोड है जो ज़्यादा सिक्योर है, ये हमारा यूज़र मोड है, ठीक है। यहाँ पर हम लिमिटेड चीज़ें ही एक्सेस कर पाएंगे और यहाँ पर हम उससे ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास उतनी अथॉरिटी होती है। अब दूसरी जो हमारा आता है यूज़र मोड को हम और अच्छे से समझे यहाँ पर, राइट। So when you are browsing a web, typing document or playing game, the CPU is in user mode। यूजर मोड में जब आप होते हैं तो आप ये सारी चीजें अगर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका मोड बिट है वो आपका 0 होता है। अब अगर यहाँ पर समझे मोड बिट 0 या 1 क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं, जो सीपीयू रजिस्टर में मोड बिट होता है, जहाँ पर ये बाइनरी बिट के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में ये चलता है, ठीक है। तो सिंपल है, अगर 1 होगा तो ये हमारा यूजर मोड होगा और अगर ये 0 होगा तो ये हमारा कर्नल मोड होगा। तो अगर ये 1 मोड पे है, मोड बिट अगर हमारा 1 है तो मतलब हमारा जो सीपीयू है वो अभी यूजर मोड पे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रिविलेज वेरी लो होगा। द सीपीयू कैन ओनली एग्जीक्यूट अ लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हमारा सीपीयू अगर यूजर मोड में है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारा सीपीयू क्या है कि लिमिटेड इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट करेगा। बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। जो लिमिटेड है, जो हमने उसे बता रखा है वो सिर्फ वही कर पाएगा, राइट। सेम यहाँ पर मेमोरी एक्सेस में है। आप प्रोग्राम इन यूजर मोड कैन ओनली एक्सेस ऑन असाइन मेमोरी, इट कैन नॉट सी द अदर प्रोग्राम्स आर डूइंग, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ उसको जो मेमोरी उसे असाइन की गई है वो वही यूज कर सकता है, इसके अलावा वो कुछ और
प्रोग्राम वो क्या कर रहे हैं, कितनी मेमोरी, वो कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरी हमारी डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस फॉरबिडन। तो इफ क्रोम वांट टू सी योर कैमरा, मतलब इसमें देखिए सिंपल है ना, जब भी अगर हमें गूगल मैप ओपन करते, तो गूगल मैप जब हम ओपन करते तो वो वहाँ पर हमारी जो लोकेशन है वो हमसे एक्सेस करने के लिए बोलता है। तो हम डायरेक्ट, ऐसा नहीं है ना कि वो बस टर्न ऑन, हमसे वो पूछेगा नहीं और बस ऐसे ही हमारी लोकेशन वो ऑन कर देगा। हमारे पास प्रॉपर नोटिफिकेशन होता है, अगर हमारी मर्जी है हम उसे ऑन कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे। यही है, तो डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस, ठीक है, नहीं कर सकता डायरेक्ट, वो हमसे पूछेगा। और अगर हम वो उसका जो पूछना होगा वही सिस्टम कॉल है हमारा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, इफ इट क्रैश ओनली दैट स्पेसिफिक ऐप क्लोज, मतलब अगर यूजर मोड है और मान लीजिए हम कोई गेम चला रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं अपने फोन में, या एनीथिंग, कुछ एडिटिंग ऐप है, कुछ बहुत बड़ा जिसपे मान लीजिए हम बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे हैं और अगर वो ऐप वहाँ पर क्रैश हो जाता है, मतलब वो ऐप, तो हमें क्या नोटिफिकेशन शो होता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग, गिव मी सम टाइम, इट्स टेकिंग टाइम। तो ऐसे हमारे पास नोटिफिकेशन शो होता है, ऐसा नहीं होता कि हमारा पूरा सिस्टम ही बंद हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा यूजर मोड होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो कर्नल मोड है, तो कर्नल मोड हमारा क्या होता है, तो कर्नल मोड हमारा द प्रिविलेज मोड, ठीक है। यूजर मोड हमारा रिस्ट्रिक्टेड था, ये हमारा प्रिविलेज मोड होता है। यहाँ पर हमारे सीपीयू के पास जो है बहुत सारी पावर आ जाती है, सुपर पावर में वो रहता है यहाँ पर, ठीक है। इन दिस वेयर द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द कर्नल ऑपरेट्स, राइट। मोड बिट की बात करें तो सेट टू 0, मोड बिट इसका क्या होगा, 0 पे होगा ये, ठीक है। अब इसके बाद प्रिविलेज की, तो एब्सोल्यूट द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेस एनी मेमोरी एड्रेस। अब अगर कर्नल मोड पे आ गए, दैट्स मीन ये सेफ सिक्योर एरिया है उसका, यहाँ पर सीपीयू कैन वो कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, मेमोरी का एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि सारी चीजें फिल्टर होके उसके पास आई हुई है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, हार्डवेयर एक्सेस। तो हाँ, हार्डवेयर एक्सेस टोटल जो भी हार्डवेयर एक्सेस है, जैसे सीपीयू, रैम, डिस्क एंड ऑल पेरिफेरल डिवाइस, तो वो इन चीजों को एक्सेस भी कर सकता है इजीली। क्रिटिकल टास्क भी वो हैंडल, इंटरप्शन, स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट ऐप, शेड्यूलिंग, मैनेजिंग मेमोरी, ये सारी चीजें कर सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि इफ इट क्रैश, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कर्नल हमारा क्रैश है, तो उस समय पे हमारे पास ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, राइट, ऑन विंडो, और कर्नल पैनिक ऑन अ मैक एंड लिनक्स में हमें ये शो होगा। तो अगर यहाँ पर ये हमारा क्रैश हो रहा है कुछ भी, तो पूरा सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा इन द कर्नल मोड। और अगर यही चीज हमारी यूजर मोड में हो रही थी, तो सिर्फ जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन बंद हो रहा था, सिर्फ वही बंद होगा, पूरा सिस्टम बंद नहीं हो रहा था उस कंडीशन में हमारा। तो यहाँ पर ये है कि चीजें थोड़ी सी डिफरेंस हो रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपैरिजन टेबल ये है हमारे पास, तो यूजर मोड और कर्नल मोड की, तो हुज रनिंग, राइट, एप्लीकेशंस, द कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड ड्राइवर्स, ठीक है यहाँ पर। और मोड बिट हमारी क्या हो गई थी, यूजर मोड में 0 थी और कर्नल मोड में, सॉरी, यूजर मोड में 1 थी, कर्नल मोड में 0 हो गई थी। और उसके बाद हार्डवेयर अगर हम यहाँ पर देखें, हार्डवेयर एक्सेस, तो थ्रू सिस्टम कॉल ओनली, मतलब अगर यूजर मोड में है, उसे चाहिए तो उसे सिस्टम कॉल करना पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी। ये जो है डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। इसके बाद स्टेबिलिटी, तो यूजर मोड में तो हाई होती है, ठीक है, क्रैश एंड आइसोलेटेड, बट कर्नल मोड में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को जो है वो किल कर सकता है। यहाँ पर तो हम एक ही हमारा जो एप्लीकेशन है वो बंद हुआ है तो बंद हो जाए, तो इतना हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पूरा सिस्टम ही बंद हो जाए तो हम दोबारा नहीं कर पाते। अब दूसरा यहाँ पर एड्रेस स्पेस, ठीक है, तो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड होगा। एक्सेस टू ऑल सिस्टम मेमोरी, यहाँ पर जो भी सिस्टम की पूरी मेमोरी है हम वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं इन द कर्नल मोड, राइट।